नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीए मनप्रीत सिंह। जैसा कि बजट 2024 में जो स्लैब रेट में चेंजेस किए गए थे, साथ साथ 92 जो सेक्शन टीडीएस का, उसमें भी इम्पोर्टेंट चेंजेस के अनाउंसमेंट किए थे गवर्नमेंट ने। दोनों चेंजेस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चाहे एम्प्लॉयर हो या एम्प्लॉय हो, इस वीडियो को ध्यान से देखें। जब कोई पर्सन काम के लिए जाता है तो एम्प्लॉयर को क्या करता है, सैलरी देता है और उसमें से टीडीएस डिडक्ट करता है सेक्शन 192 में। पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज को डिक्लेरेशन देता है कि उसको किस रजीम में का टैक्स काटा जाए, न्यू रजीम में टैक्स काटा जाए, वो रजीम में टैक्स काटा जाए। पर अगर एम्प्लॉयर को कुछ नहीं बताता तो एम्प्लॉयर किस रजीम में टैक्स काटेगा, न्यू टैक्स रजीम में, क्योंकि क्या है इसमें, ये डिफॉल्ट टैक्स रजीम है। अगर वो कहता है कि मेरा टैक्स ओल्ड रजीम में काटा जाए तो क्या होता है, एम्प्लॉयर टैक्स काटने से पहले जो भी उसकी डिडक्शन है वो कंसिडर करेगा, जो भी उसके टीडीएस है वो भी कंसिडर करेगा, ठीक है। और न्यू रजीम में भी क्या है, टीडीएस भी कंसिडर करेगा। अब ये टीसीएस क्या आया है, अब टीसीएस का क्या चेंज आया है वो आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है सैलरीड पर्सन को। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का टैक्स काटता है तो क्या करता है, वो सिर्फ पहले क्या करता था, वो सिर्फ टीडीएस को कंसिडर करता था। पर अब अगर एम्प्लॉयर को बताता है कि मेरा टीसीएस कलेक्ट हुआ है, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, बिफोर उसके कैलकुलेशन जो भी उसका टैक्स बनेगा उसमें टीसीएस को भी कंसीडर करेगा। इसका क्या फायदा होगा एम्प्लॉय को, उसकी जो भी फ्यूचर में लायबिलिटी बनेगी वो उतने से कम हो जाएगी। प्रपोजल फॉर अलाउइंग क्रेडिट फॉर ऑल टीसीएस एंड टीडीएस पेड, मतलब क्या है, ड्यूरिंग द बजट 2024 स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर proposed that credit of TCS to given in the tax deduct as source to the deducted on salary। मतलब जो फाइनेंस बजट 2024 आया था उसमें क्या कहा गया है कि अगर आपका टीसीएस भी डिडक्ट हुआ है तो वो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसको भी कंसिडर करेगा। तो टीसीएस आपका कहाँ कहाँ डिडक्ट होता है, मानो आपने कोई फॉरेन रेमिटेंस किया है या आपने कोई क्या किया, व्हीकल परचेज किया है जो 10 लाख से ऊपर है, उस पर भी 1% टीसीएस कटता है। तो अब क्या करेंगे, एम्प्लॉयर क्या करेंगे, जब भी आपका टैक्स काटेंगे तो टीसीएस प्लस टीडीएस दोनों को कंसीडर करेंगे बिफोर डिडक्टिंग टैक्स। हम इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे रोहन की सैलरी कितनी है, 10 लाख, और उस पर टैक्स कितना बनता है, 1 लाख। तो पर मंथ कितना टैक्स काटेगा एम्प्लॉयर, उसको 12 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो टीडीएस का अमाउंट होगा। पहले ये होता था, मानो अब रोहन ने एक कार खरीदी है जो 25 लाख की है, तो उस पर 1% कितना टीसीएस गया है, 25,000। तो उस पर क्या होगा, 1 लाख माइनस 25,000, तो जो 75,000 आएगा उसको हर मंथ जो क्या होगा, एम्प्लॉयर ये टैक्स काटेगा। अब इसमें क्या है, पहले क्या होता था कि सिर्फ सीधा 1 लाख है, इसमें सिर्फ टीडीएस माइनस होता है, टीसीएस नहीं माइनस होता था। अब क्या है, टीसीएस भी माइनस होगा, उसके बाद एम्प्लॉयर्स को जो भी टैक्स होगा वो कैलकुलेट होगा। अब हम बात करते हैं न्यू रजीम, जो न्यू रजीम आई है तो इसमें रोहन का क्या टैक्स बनेगा। मानो रोहन की इनकम कितनी है, 10 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होगी न्यू रजीम में हमारी, अब 75,000। ओल्ड रजीम में कितनी है पहले, 50,000। हम न्यू रजीम में बात कर रहे हैं तो 10 लाख में 75,000 कितने, उसकी इनकम आ गया 9,25,000 पे। तो फर्स्ट जो 3 लाख है उस पर टैक्स कितना हो गया, 0। आगे 3 लाख से 7 लाख तक कितना, 5%, तो कितना हो गया, 4 लाख को कितना हो गया, 5%, 20,000। तो अगले 7 लाख से लेके 10 लाख तक कितना, 10%, तो उसकी इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी, 9,25,000। तो कितना आ गया, 2,25,000 पे 10% कितना आ गया, 22,500। तो उसका टोटल टैक्स कितना हो गया, 40,500 हो गया। इस पे एजुकेशन सेस भी ऐड होता है जो कितना है, 4% से, तो कितना टोटल ऐड हो गया, टोटल टैक्स हो गया इसका 44,200। तो कितना टैक्स काटेगा वो एम्प्लॉयर, तो इसको 12 से डिवाइड करके जो भी टैक्स आ रहा है उसमें टीडीएस वो काटेगा। अगर रोहन ओल्ड स्कीम में रजीम में अपना टैक्स काटा तो क्या है, तो मानो उसकी इनकम कितनी, 10 लाख थी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है ओल्ड स्कीम में, 50,000, तो उसकी इनकम कितनी होगी, 9,50,000। तो इस पे टैक्स कितना बनता है, अप टू 250 तक कितना था, 0। 250 से 5 लाख तक कितना है, 5%, तो कितना होगा इसका, 12,500। 5 लाख से 10 लाख तक कितना है, 20%, तो उसका कितना बैलेंस था, 4.5 लाख, इस पे 20% कितना हो गया, 90,000। तो टोटल टैक्स कितना हो गया, 1,02,500।
तो आप देख ही सकते हो कि ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में कितना फर्क है। ओल्ड रिजीम में इसको ज्यादा टैक्स लग रहा है और इसमें रिबेट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी इनकम क्या है 5 लाख से ज्यादा, तो 87 की जो रिबेट है वो भी नहीं मिलेगी। आगे हम बात करते हैं, ये चेंजेस थे जो न्यू रिजीम में आए थे। आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 75,000 कर दी है 50,000 से ज्यादा, और जो आप फैमिली पेंशन थी वो भी 25,000 कर दी है 15,000 से। 80 CCD सेक्शन 2 में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था NPS में, वो पहले क्या था 10%, अब न्यू स्कीम में क्या होगा 14% बोथ एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। डिडक्शन ऑफ अग्निवीर कॉर्पस फंड अंडर सेक्शन 80 CCH, ये दोनों रिजीम में मिलेगी। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।